आमतौर पर बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि ये हिंदू वोटों की राजनीति करने वाली पार्टी है। लेकिन क्या हो जब बीजेपी के इस प्लान में एक और प्लान शामिल हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ भी। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के नेताओं को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया मंत्र दिया। पीएम मोदी ने आगामी चुनावों को लेकर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना ली है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की नसीहत दी और साथ ही मुस्लिम समाज के लिए गलत बयानबाजी न करने की भी सलाह दी और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए कहा। जिसके बाद पीएम का मुसलमानों के लिए ये सपोर्ट हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि कहीं बीजेपी इस रणनीति से मुस्लिम वोट में भी हिंदू समाज जैसे यादव, ब्राह्मण और अन्य वोट बैंक की श्रेणी में तो नहीं बांट देना चाहती है, जिससे मुस्लिम समुदाय में भी वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर ये पसमानदा और बोहरा मुसलमानों का वर्ग है क्या। दरअसल यूँ तो मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी। लेकिन इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले 72 और फिरके हैं। इन्हीं में से एक बोहरा मुस्लिम होते हैं जो शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। देश में लगभग 25 लाख से भी ज्यादा बोहरा मुसलमानों की आबादी है। ये मुसलमान काफी पढ़े लिखे होते हैं। इनकी पहचान बुद्धिजीवी वर्ग के तौर पर होती है। बोहरा समुदाय के ज्यादातर मुसलमान व्यापारी भी होते हैं। अब जानते हैं कि ये पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% मुस्लिम उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इनके अलावा बाकी 85% अर्जाल अजलाफ मुस्लिम होते हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए होते हैं। अब जैसा कि पीएम मोदी के मुस्लिम समाज को तोड़ने के मंत्र से लगता है कि बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन बातों से साफ जाहिर होता है कि हिंदुओं में तो जाति के आधार पर वोट बढ़ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग में सब एकजुट होकर किसी भी एक दल को वोट कर देते हैं।